नमस्कार मित्रों, मैं रवि प्रकाश शास्त्री सनातन गुरुस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे एक ऐसे महाबली पराक्रमी जिनकी बल, बुद्धि और विद्या, इन तीनों की कोई सीमा नहीं है, अथाह है। इस संसार में उनसे बड़ा कोई नहीं, जिनके पास उनके जितना बल, उनकी जैसी बुद्धि और उनके जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है। वो है हमारे परमेश्वर हनुमान जी। मेरे हनुमान जी, मेरे घर पधारो मेरे हनुमान जी। ऋषियों से, मुनियों से, देवी देवताओं से, माँ जानकी से, प्रभु राम जी से उनको इतने वरदान प्राप्त हैं कि जो क्षण भर में कहीं के भी कहीं पहुंच सकते हैं। और कैसे जटिल से जटिल आपकी समस्या हो, वह चुटकी बजाते ही समाप्त हो सकती है। इतनी पावर उनको देवी देवताओं ने दे रखी है। जब से हनुमान जी का जन्म हुआ है, तब से लेकर के अब तक उनकी इतनी लीलाएं हैं, उनके इतने कृत्य हैं, जिनको न तो हम वाणी द्वारा बखान कर सकते हैं, न किसी पुस्तक के माध्यम से उनका इतना बखान हो सकता है। उनके गुणों का बखान करना तो ऐसा है समुद्र में से मोती ढूंढना जैसा। आज कुछ विशेष चीजें जानेंगे हम हनुमान जी के बारे में। सबसे पहले उनको प्रसन्न कैसे करें, हनुमान जी की षोडशोपचार पूजा कैसे की जाती है, और संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है। आज पूरा संकल्प आपको बताऊंगा कि संकल्प में क्या क्या बोलते हैं हम। संस्कृत में होगा, कोशिश करूंगा जितनी उसकी मैं व्याख्या आपको समझा सकूं, समझाने की कोशिश करूंगा। आइए जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी के छोटे से चरित्र के बारे में कि उनका चरित्र कैसा रहा। सूक्ष्म में, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। जब माता अंजना ने तपस्या करी, तपस्या के माध्यम से भगवान शिव के एकादश रुद्र के रूप में माँ अंजनी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, जो पवन जी की सहायता से माँ अंजनी के गर्भ में हनुमान जी का प्रवेश हुआ। हनुमान जी के जन्मोपरांत उनकी इतनी लीलाएं रही जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बचपन में ही उन्होंने बहुत सारी विद्याएं हासिल कर ली थी। गुरुकुल में गए, थोड़े से शरारती प्रवृत्ति के भी थे। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, उनका विध्वंस भी करते थे, बाद में क्षमा याचना भी करते थे। ऋषि मुनि भी परेशान हो जाते थे। एक समय हनुमान जी ने भगवान सूर्यदेव को लाल फल समझ करके उनका पान कर लिया था, जिससे संसार में त्राहिमाम मच गई थी। संकट मोचन हनुमान नाटक आप लोगों ने पाठ सुना होगा। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन हुलो को भयो अंधियार, ताहि सौत्रा से भयो जब को यह संकट काहू चिल्लात में था। तो इस प्रकार से हनुमान जी की लीलाएं रही हैं। जब भगवान सूर्य को उन्होंने भक्षण कर लिया था तो त्राहिमाम मच गई थी। सभी देवी देवताओं ने आकर के उनकी स्तुति करी कि ये क्या हो गया, क्योंकि तुम साक्षात भोलेनाथ के ही अंश थे, इसलिए बल, बुद्धि और विद्या तो उनको जन्म से ही थी, गर्भ से ही बहुत सारी चीज़ें प्राप्त थी। फिर आगे बढ़े तो बहुत सारे कृत्य हुए। ऋषि मुनियों ने उनको तंग आकर के कुछ श्राप भी दिए कि जब तुम्हें आवश्यकता होगी इस बल, बुद्धि और विद्या की, उस समय तुम्हारा बल क्षीण रहेगा। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारा बल याद नहीं दिलाएगा, तब तक आप उस अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से आप अनजान रहेंगे। तो जब लंका में प्रवेश होना था, माँ सीता की खोज में जा रहे थे, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया कि हे हनुमान जी महाराज, आपसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है। फिर उनको सारा जन्म का वृत्तांत जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं,
तब हनुमान जी को अपना बल याद आया। उससे पहले तो सभी वानर परेशान थे कि इतना बड़ा समुद्र पार कैसे होगा। जब हनुमान जी को बल याद आया, तो बल याद आते ही उनकी तो फिर सुंदरकांड है आगे। सुंदरकांड का पाठ आप लोग करते होंगे तो उसमें सारा वर्णन है ही। उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने लंका में प्रवेश किया, कैसे माँ जानकी का पता लगाया, कैसे लंका का दहन किया। इस तरह से बहुत सारी कृतियां हैं हनुमान जी महाराज की, ये तो सूक्ष्म में है। आज हम जानेंगे इतने बड़े बलशाली, इतने बड़े बुद्धिमान, इतने बड़े ज्ञानवान जो आराध्य है हमारे हनुमान जी महाराज, उनके पूजन की विधि। सबसे पहले कैसे क्या करना है वह मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझें। जिस दिन आपने हनुमान जी महाराज का पूजन करना हो, उस दिन रात्रि में अल्पाहार लें, ताकि नींद आपको ज़्यादा गहरी ना आए, ताकि आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान आदि अपना कृत्य करें। उसके बाद शुद्ध आसन। देखिए, हनुमान जी की पूजा के लिए शुद्धता बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है, मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं आना चाहिए और किसी के लिए ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, ठीक। और एकाग्रचित होकर के हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। जितने निर्मल मन से आप हनुमान जी का पाठ करेंगे, क्योंकि कहा गया है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र निभावा। तो जितने शुद्ध अंतःकरण से आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, उतना ही शुद्ध, उतना ही बढ़िया आपको उसका फल प्राप्त होगा। जानते हैं हनुमान जी का आसन कैसा हो? उनका आसन या तो ऊन का हो या कुसा का हो, मुख्य आसन है। और ऊन कुसा का आसन अगर यह भी संभव नहीं है तो कोई भी आप या कंबल भी बिछा सकते हैं उसकी जगह पे। लेकिन कोशिश करें, अगर आपको सिंदूर वर्ण में भी आसन मिल जाए ऊन का तो बहुत अच्छा है। आसन को शुद्ध करें। पंचपात्र मैंने पीछे आपको बताया है, पंचपात्र के 5 पात्र कौन कौन से होते हैं, उनको शुद्ध धो करके जल भर करके वहां पर रखें, ठीक। शुद्ध अंतःकरण से हनुमान जी के सामने बैठे, हनुमान जी का कोई प्रतिबिंब, कोई चित्र या मूर्ति इत्यादि सामने रखें। अगर आप मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में करें, शुद्ध आसन लेकर के बैठें। कोशिश करें पद्मासन में अगर आप बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ करके करें तो उसका बहुत अच्छा फल है। सबसे पहले आचमनी करें। आचमनी करने के बाद अपने शरीर को अंतःकरण और बाह्यकरण, अंदर से और बाहर से पवित्र करने का जल का छींटा लगा करके मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र से जल के छींटे लगा करके अपने अंतःकरण को, अपने शरीर को शुद्ध करें। आसपास में जो भी सामग्री पूजन की रखी है सबको जल का छींटा लगा करके उसको शुद्ध करें। उसके बाद माँ पृथ्वी से पूजन करने की आज्ञा लें कि हे माँ, मैं हनुमान जी महाराज का पूजन करने जा रहा हूँ, आप मुझे पूजन करने की अनुमति दें। इस छोटी उंगली से पृथ्वी का ऐसे स्पर्श करें, इस प्रकार से, क्योंकि इस छोटी उंगली में भगवान ने इतनी पावर दे रखी है कि इसको जैसे ही हम पृथ्वी पर स्पर्श करते हैं ना, पृथ्वी अपना भार शून्य कर देती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था वह इसी उंगली में उठाया था, क्योंकि पृथ्वी को जब इस उंगली से स्पर्श करते हैं तो पृथ्वी का भार शून्य हो जाता है। यह कृष्ण जी ने भी माँ धरती को वरदान दिया हुआ है कि हे पृथ्वी, जब भी कोई पूजन के समय इस उंगली से आपका स्पर्श करेगा तो आपका भार शून्य हो जाएगा, ताकि जातक जो पूजा करता है, जब हम कोई भी अनुष्ठान पूजन करते हैं तो हम थोड़ा सा भारी हो जाते हैं। अगर हमारा वजन जितना है उसकी तुलना में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वह दैवी शक्ति का प्रभाव है। जैसे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तब भी हमारा भार बढ़ जाएगा। कोई भी रुद्राभिषेक कर रहे हैं तब भी हमारा भार बढ़ जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो भी हमारा भार बढ़ जाएगा। जब भी साधना हम कोई करते हैं, पूजा करते हैं, हमारा भार बढ़ जाता है। इसलिए माँ पृथ्वी से आज्ञा लेते हैं कि हे माँ, अगर मेरा भार बढ़ जाए तो आप कृपा करके मेरे भार को सहन करें और अपना भार आप शून्य कर दें। इसलिए माँ पृथ्वी से आज्ञा लें, हाथ जोड़ करके माँ पृथ्वी से विनती करें, पृथ्वी त्वया धृतालोका
देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस तरह से धरती को स्पर्श करके प्रणाम कर लें और जल का छींटा लगा। फिर उसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम सीधे हाथ की अनामिका उंगली से बाएं नाक का छिद्रबद्ध करें, फिर श्वास को खींचें ऊपर, फिर रोकें अंगूठे से। रोकने के बाद फिर ऐसे ये हाथ हटा करके सांस को छोड़ दें, इसको प्राणायाम करते हैं। इस तरह से प्राणायाम करना। प्राणायाम 3 बार प्राणायाम करें, फिर उसके बाद हाथ धो लें, हाथ शुद्ध कर लें, फिर उसके बाद शिखा बंधन करें। अगर आपकी शिखा है, मेरी तो शिखा है, अगर आप लोगों की शिखा है तो उसको बांध लें, नहीं है तो स्पर्श कर लें। वैसे शिखा हर हिंदू को रखनी चाहिए, ठीक है ना। शिखा बंधन के बाद फिर हाथ धो लें, शुद्धि करें। अगर आप कर सकते हैं तो स्वस्ति वाचन आदि मंत्रों का आप पाठ करें। स्वस्ति माने कल्याणकारी, वाचन माने वाक्य। जिन मंत्रों के सुनने से और पाठ करने से जातक का कल्याण होता है, उन मंत्रों को कहते हैं स्वस्ति वाचन। स्वस्ति माने कल्याणकारी, वाचन माने वाक्य। जिन वाक्यों को, जिन शब्दों को सुनने से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, उन मंत्रों को स्वस्ति वाचन कहते हैं। अगर संभव हो सके तो आप करें, या किसी ब्राह्मण को बुला करके यह अनुष्ठान करें, ब्राह्मण के द्वारा संकल्प कराएं तो वह अति उत्तम है। नहीं तो आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं। स्वस्ति वाचन मंत्र के बाद फिर आप हाथ धो लें, हाथ धो के पुनः फिर संकल्प हाथ में लें। अक्षत, पुष्प, जल, सुपारी, दूर्वा और दक्षिणा, ये चीजें हाथ में रख के संकल्प लिया जाता है। आपके पास अगर कोई सामग्री ऐसी उपस्थित नहीं है तो सिर्फ जल, अक्षत और द्रव्य, जलाक्षत द्रव्यम, जल, अक्षत और द्रव्य। द्रव्य में आप कुछ भी रख सकते हैं। जो द्रव्य की दक्षिणा होगी वह हनुमान जी को जो आप अर्पण करेंगे वह बाद में किसी पंडित जी को आप दे दें या मंदिर में दे दें। लेकर के बाद संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ आज। 3 बार बोलें, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोन्हि द्वितीय प्रारार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भूर्लोके भरतखंडे गंगा यमुनयोर मध्य। आप जहाँ पर जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के तीर्थों और नदियों का स्मरण कर लें। वहाँ पर मैंने गंगा यमुना इसलिए बोला क्योंकि मैं गंगा और यमुना के मध्य में रहता हूँ। जहाँ पर आप रहते हो वहाँ के तीर्थ का और नदियों का आप स्मरण कर लें। जिस स्थान में आप रहते हैं उस स्थान का नाम ले लें। गंगा यमुना या तीर्थ का कौन सा भाग है, कौन सी दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उस दिशा का ध्यान कर लें। स्थान मंडलांतर्गत अमुकी भाग है, जिस भाग में आप रहते हैं अमुक नाम संवत्सर है। कौन सा संवत्सर चल रहा है? अभी चल रहा है सिद्धार्थी नाम संवत्सर, ठीक है। संवत चल रहा है 2082, ठीक। तिथि जिस दिन आप पाठ करने के लिए संकल्प ले रहे हैं वह तिथि, उस दिन का नक्षत्र, उस दिन का योग, उस दिन का करण, और किस राशि में उस दिन चंद्रमा स्थित है, किस राशि में सूर्य स्थित है, वह सब आप पंचांग देख करके नाम ले लें। अगर आपको जानकारी ना हो तो किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण से आप पूछ लें कि तिथिवार, नक्षत्र और कौन सा ग्रह किस किस राशि में विद्यमान है, यह पूछ लें। फिर कौन से महीने में है, जैसे अभी चल रहा है आपका आषाढ़ मास। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। जिस अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नाम नक्षत्र, जहाँ मैं अमुक अमुक बोल रहा हूँ आपने वहाँ पर उन नाम, नक्षत्र, तिथिवार जो भी मैंने बताया उनका नाम लेना है।
अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य, कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ, वह आपने अमुक की जगह पर बोलना है। बोल करके फिर आप स्वयं के लिए कहें अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, आप किस गोत्र से हैं, अपने गोत्र का उच्चारण करें। आपका नाम क्या है, अपना नाम लें, अपनी मनोकामना बोल दें। अगर आप पत्नी के साथ करके बैठ रहे हैं या पुत्र के साथ बैठे या माता पिता के साथ बैठे तो उन सबका नाम लें। सपत्नी को हम, सपरिवारो हम, सबालो हम, मातृ पितृ सहित हो हम, माता पिता के साथ है तो मातृ पितृ सहित हो, ये बोले। अमुक मनोकामना सिद्ध्यर्थम, किस कामना से आप यह पाठ कर रहे हैं वह मनोकामना बोल दें कि हे परमात्मा मेरा यह कार्य सिद्ध हो। अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि कार्य क्षेत्रे उच्च पद प्राप्ति कामनाया, आपके कार्य क्षेत्र में जिस पद पर आप हैं उससे भी आपको उच्च पद की प्राप्ति हो, यानी कि आपका प्रमोशन जल्दी हो। अगर आपका स्वयं का व्यापार है तो आप कह सकते हैं व्यापारे उत्तरोत्तर वृद्धि कामनाया, दिन प्रतिदिन आपके कारोबार की वृद्धि हो। ऐसा संकल्प लें, अपनी मनोकामनाएं बोल करके भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में आप चढ़ा दें और हनुमान जी से हाथ जोड़ करके कहें कि हे प्रभु मैंने यह इस काम के लिए यह संकल्प लिया है, मेरा यह कार्य सिद्ध हो। अब इसमें आपने पाठ जो भी करना हो, जैसे मुख्यतः आज हमारा विषय है हनुमान चालीसा पे तो आप हनुमान चालीसा के कितने पाठ करने हैं, वैसे तो मैंने पीछे भी आपको बता चुका हूं कि हनुमान जी के जो पाठ का जो विधान है वह 100 पाठ का है। वैसे फिर आप अपने हिसाब से चाहे 11 पाठ करें, 21 पाठ करें, 51 पाठ करें, 31 पाठ करें या 100 पाठ करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है, आप किस प्रकार से करें। फिर उसके बाद आपने संकल्प ले लिया, पाठ के लिए बोल दिया। अब कैसे करेंगे पूजन, संकल्प हो गया। सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाते हैं, जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, पाद्यम अर्घम आचमनीयम स्नानियम, ठीक 4 प्रकार से जल के छींटे भगवान को दें। फिर उसके बाद पंचामृत या तो अगर कोई मूर्ति है तो मूर्ति को पंचामृत में स्नान करा करके जल से धो करके स्वस्थान पे रख दें, या कोई अगर फोटो है तो उसको आप छींटा लगा दें हल्का सा। इसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र से उस फोटो को साफ करें या प्रतिमा को साफ करें। साफ करके भगवान को सबसे पहले कलावा चढ़ाएं, या वस्त्र है तो वस्त्र चढ़ाएं कोई। फिर उसके बाद चंदन कुमकुम का टीका लगाएं, फिर चावल लगाएं, फिर फूल चढ़ाएं, गंध अक्षत पुष्प। फिर उसके बाद थोड़ी सी दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाने के बाद पुष्पमाला इत्यादि है तो आपको पुष्पमाला इत्यादि पहना दें। हनुमान जी को सुगंधित पुष्प अति प्रिय है, किसी भी सुगंधित पुष्पों की माला है तो वह हनुमान जी को अर्पण करें, उससे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद अबीर गुलाल अभ्रक सिंदूर हल्दी जो सामग्री है थोड़ा थोड़ा करके हनुमान जी को अर्पित करें, चढ़ाएं। थोड़ा सा इत्र चढ़ा दें बाद में। फिर धूप दीप दिखाएं, धूप दीप नैवेद्यम, फिर जो भी उनके लिए आपने गुड़ चना लड्डू या बूंदी जो भी आपके पास सन्मुख है हनुमान जी को अर्पित करने के लिए वह हनुमान जी के सन्मुख रख दें। फिर फल, केले का फल हो तो ज़्यादा अच्छा है, या अन्य मौसम के हिसाब से जो फल आपको मिल जाए उन फलों को रख करके आप हनुमान जी को अर्पित करें। नैवेद्यम फलम पूंगी फलम, फिर पान अवश्य चढ़ाएं। पूंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली तले ऐलादि चूर्ण संयुक्तम नैवेद्यम। नैवेद्य चढ़ाने के बाद पान चढ़ाएं। तांबूल पेटी का पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पण करें। पान का बीड़ा अगर चढ़ाए तो उसमें 2 लौंग जरूर लगी होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को पान के साथ लौंग अति प्रिय है। लौंग के जोड़े के साथ पान देंगे तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा यथासंख्य जो भी आप हो, क्योंकि भोजनांते भोजन का थोड़ा सा द्रव्य जरूर चढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी दक्षिणा सामने अर्पण कर दें भगवान जी को। फिर उसके बाद हनुमान जी के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये रामदूताय नमः कह करके पुष्प हनुमान जी को अर्पण कर दें।
सर्वप्रथम जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर हम हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं तो राम जी का स्मरण जरूर करें, ठीक है ना। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस प्रकार से राम जी का भी ध्यान करके पुष्प अर्पण करें राम जी को, हनुमान जी को। फिर उसके बाद अपना पाठ आप आरंभ करें, चाहे जिसका आपने संकल्प लिया है, हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण हो या संकट मोचन हनुमान नाष्टक हो या सुंदरकांड हो, जो भी पाठ का आपने संकल्प लिया है उसे आप विधिवत करें। अच्छा, हनुमान चालीसा में कुछ चीज़ें हैं, अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चौपाइयाँ हनुमान जी के हनुमान चालीसा में हैं, जिनको आप पृथक पृथक भी कर सकते हैं। कुछ चौपाइयों का और कुछ दोहे का मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। अगर उन दोहों का, उन चौपाइयों का भी अगर आप पाठ करते हैं उसमें भी आपको कार्य सिद्धि होती है, लेकिन करने की विधि यही रहेगी जो मैंने आपको बताई है, अगर आपको उसका सही फल प्राप्त करना है तो इस प्रकार से आप करें, निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। जय सिया राम।